दोस्तों, ये वो भारत था जहां सूरज उगता तो था, लेकिन आज़ादी की रोशनी नहीं होती थी। गांव की गलियों में सन्नाटा था और लोगों की आंखों में सवाल। किसान दिन रात मेहनत करता था, पर उसकी फसल पे उसका कोई अधिकार नहीं होता था। औरतें घर और खेत संभालती थी, लेकिन उनकी आवाज कोई सुनता नहीं था। बाजार भी थे, भीड़ भी थी, पर हर चेहरे पे डर छुपा हुआ था। सड़कों पे अंग्रेजी हुकूमत चलती थी और भारतीयों को झुककर चलना पड़ता था। दोस्तों, ये वो भारत था। रेल चलती थी दूर दूर तक, लेकिन मंजिल हमारी नहीं होती थी। मंजिल अंग्रेजों के हिसाब से होती थी। कानून बनते थे, मगर इंसाफ गुलाम था। दोस्तों, ये वो भारत था जो सवाल पूछता था कि उसे सजा मिलती थी। सवाल पूछने की सजा उनको ऐसे कठोर मिलती थी जिसे सोचकर भी रूह कांप जाती। फिर भी कुछ लोग थे जो अंधेरे में भी उम्मीद जलाए बैठे थे। खामोशी में बैठी वो बैठ के इतिहास लिख रही थी। नमक, कपड़ा, सच बोलना, हर चीज एक आंदोलन बन चुकी थी। दोस्तों, ये वो भारत था। हर रात एक उम्मीद के साथ बच्चे को सुलाया जाता था कि कल हम खुली सांस यानी आज़ाद भारत में सांसें लेंगे। पर हर सुबह बच्चे वही उम्मीद से जगते थे, पर वो भारत था जहां जेलों में शरीर कैद था पर विचार आज़ाद थे। माँ बच्चे को सुलाते हुए कहती थी कि एक दिन भारत आज़ाद होगा। हर रात डर लेकर के आती थी और हर सुबह एक नई उम्मीद। देश थका हुआ था, लेकिन झुका हुआ नहीं था। और फिर वो ऐतिहासिक सुबह भी आई। दोस्तों, वो सुबह आई जब लाल किले की प्राचीर से पंडित जवाहरलाल नेहरू की आवाज गूंजी। बहुत वर्षों के बाद हम नियति से साक्षात्कार कर रहे थे। दोस्तों, तिरंगा हवा में लहराया और सदियों की गुलामी टूटी। सड़कों पे खुशी थी, आंखों में आंसू और चेहरे पे मुस्कान। भारत अब आजाद था, अपनी पहचान के साथ।